नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 फरवरी 2026 दिन क्या भाई, आज शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोड़ना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट जी। और अपने जानकार भी आए जी, आज तो ये जानकारी निकट गई जी। तो ये भी चंडीगढ़ से आए। मैं पहले रेट रूट पूछ लें, पहले बात में जानेंगे। बाबू जी राम राम जी। आप तुम्हारे इलाके के बंदे खड़े कर लीजिए आपने अपने जड़ में जी। आपके जानकार आए हुए। आज की क्या रिपोर्ट है जी? पहले देखिए जी, 22-23 गाड़ी की आमदनी नए की, 22-23 गाड़ी की आमदनी। हाँ, नई की आमदनी है और 7-8 गाड़ी पुराने की है। और पोजीशन वही समान है। मोटे माल बिके 100, 105, 110, 90 मोटे ये नए वाले। हाँ, ऐसे बढ़िया माल आ रहा है, कोई सुपर माल, क्वालिटी के माल, चिट्टे माल जैसे पहले थे जी। ये देखो, फिर ये की ये चीज़ है, ये 95 रुपये, 100 रुपये तरह की क्वालिटी है, ये चल रहा है। बाकी पीछे मतलब अभी बराबर चल रही है, पीछे और इधर लगभग बराबर है, पड़ता नहीं, नुकसान में माल बिक रहा है बराबर। ये लो 12-15 कट्टे रहेगा, देख लेना ना। कैसे व्यापार चलेगा जी? अब देखो यार, ये चलता है, नुकसान में भी आदमी व्यापार तो करता ही है। तो अभी ये चल रहा है। बाकी इतना सलाह दे रहा हूँ भाई, अभी बहुत वो चल रहा है कि किसानों को बोला जा रहा है ना बेचो, ये करो या बहुत बेच दो, इस भाव माल नहीं मिलेगा, बिकेगा, इस भाव रेट नहीं मिलेगा, फुल स्पीड से बेचो। भाई साहब अपने संयम से काम लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेचना तो है लेकिन तरीके से बेचना। जैसे ये ऊटी है, इन रेटों में जो रेट अभी आप ये बता रेट रहे, बेचना चाहिए। इन रेटों में कहाँ से कहाँ तक के रेट हैं जी? जैसे ये माला है 70 रुपये से लेके ऊपर में 100, 110। ये मैंने 75 का बेचा है। अच्छा, ये तो 15 पे चला है, इसमें 15 कट्टे बचे। 15-20 कट्टे बचे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18 कट्टे बचे। नीचे में 70 रुपये, 10 रुपये बिट्टू मांग के क्या, 12 लिख दूंगा। 10 से लेकर 115 रुपए तक का बाजार है। 70 से 115 का भाव है यहाँ पे, और लगभग यही भाव पीछे है। अच्छा, उसको छोड़ दो ना इस जी। भाव में इन रेटों में किसानों को क्या बेचना? बेचते रहना चाहिए, और जो पक्के माल है वही लाने चाहिए। भाव के चक्कर में कच्चे माल नहीं लाइएगा। अभी तक जो सेल का प्रेशर नहीं निकल रहा था पुराने की वजह से, पुराना लगभग खत्म हो रहा है, अब सब नए पे ही आएगा। जो नए की हम सेल देख रहे थे कि अभी कम हो रही है, आने वाले टाइम में बढ़ेगी। नहीं कीजिए। हाँ, तो इसलिए कोई घबराहट नहीं है। चलो, माल तो खाया जा रहा ना जी। माल खाया जा रहा, इसलिए कोई इतनी दिक्कत नहीं है। माल आप निकालते चले, ना तो किसी कहने पे आके कोई ओवरलोड निकालना है, ना हमने कम निकालना है, समझ रहे? जिसका पकता जाए वो बेचते चलो, कम से कम इतना बेच लो कि लागत निकल जाए, बाकी फिर रिस्क उठाना, देख लेना। ठीक है जी। रिस्क कहाँ तक का जी? देसी में या किसी में? नहीं, इसको तो आपको रोकना भी चाहोगे तो भी 3 महीने से ऊपर नहीं रोक पाओगे। एक तो थोड़ा सा रोक के चले। आने वाला 3 महीने में आगे डाउन ही है, तो इसलिए ये तो अभी बेचना समझदारी है। ठीक है जी। आगे जो देसी माल है उसको आप रोक पाएंगे। मंडी में तो पूरा हो हल्ला है जी, लेने वाले तो हैं जैसे बिक तो रहा है। हाँ जी। माल ये तो है नहीं बिक रहा हो। 7,000 गट्टा, 6,000 गट्टा रोज बिक रहा है। जैसे खेत में ट्रैक्टर चलता है तो सारे ये जितना होल है ना, पुराने का होल है, नया होल से नहीं बिक रहा अभी। और ये क्या सारी पुराना लेना रही जी? पुराने की आवाज है, पुराने की आवाज। हमारे को बात मानते नहीं है। नहीं, बात कहाँ मानना है, मांगी मेरी जान बोला नहीं गया। हम तो चच्चा चुंडी वाले नहीं, चुम्बी वाले भी है, ध्यान में क्यों? ये बात तो हमारे घर की दुकान है सब। अभी बिक्री से नहीं घबराओ। बिक्री हो रही है, उस स्पीड से नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा आदमी घाटे में जा रहा है। और हफ्ते बाद जब पुराना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बिक्रियाँ निकल रही है। जो आज की तारीख में पुराना ना होता, आज से 1 हफ्ता पहले तक भी 20 दिन ये पहले नया माल खूब बिकता। कितने रेट में बिकता? भले इस भाव में बिकता, 5-7 ऊपर बिकता, लेकिन बिक्री बहुत बड़ी होती। वो तो ये साहब हो, अभी हम तो मरे ही मरे ना, हम तो डूबे ही डूबे, पुराने वाले भी नए को भी ले डूबे।
फिर वही तो कहूँ जी, तारीख रख दो जिसकी एक 20 के बाद माल नहीं रोकना। सर तारीख तो मैं क्या बोलूँ, तारीख वाला डंडा ना ही छेड़ो तो ठीक। मैं सही बोल रहा हूँ राणा जी। इससे ऊपर क्या होगा? अभी इतनी तबाही का साल, इतनी बरसातों का साल, फिर भी ये माल आ गए। नहीं वो तो ठीक है यार, वो तो ठीक है। बार खैर होते हैं लगे, और इनके माल लगे लगाए बीज बह गए जी, जिसने बीज लगाया अभी तक माल बहुत नहीं लग दिक्कत हुई है। वो फिर भी आ गए, देखो जी समझ लो। और एक आधी गाड़ी नहीं कितनी आई। नहीं माल तो यार निकलेगा ही ना, माल जब पैदा होगा तो निकलेगा। और देखो माल लगाया भी खूब था, ऐसा नहीं है। ऊटी पिछले साल से 1.5 लगी, 1.5 गुना, और वो भी बहुत लगा। काटरकोला सुपर शंकर भी बहुत लगा। बस यानी एक चीज समझ लेनी चाहिए भी, अब कुदरत से ऊपर हो गए किसान। टेक्नोलॉजी के हिसाब से समय से आ जाता है माल, कोई सा भी माल है। सर कुदरत से कोई ऊपर नहीं होता। कुदरत का मतलब है जिसको पहले समय थे ना, आलू भी समय से आ जाता है, प्याज भी समय से टेक्नोलॉजी बदल गई जी, टेक्नोलॉजी बदल एडवांस हो गई। गए। अभी इसमें और बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। किसान टेक्नोलॉजी भी बदल रहा है, किसान मेहनत भी कर रहा है, पहले से करता है। अभी सबसे बड़ी सुधार की जरूरत है कि सरकार और देशों को देखते हुए जो सुविधाएं किसानों को दूसरे देश देते हैं, वो अगर ये ध्यान दे दे तो आप समझ लो हिंदुस्तान सक्षम होने में देर नहीं लगाएगा। एक गाड़ी 2047 को लेके चल रहे हैं। हाँ जी। कि 2047 में विकसित देश होगा। हाँ जी। वो अभी 2026 चल रहा है, वो 2028 में विकसित देश हो जाएगा। कुछ नहीं कहना, आप अपने इस हिसाब से वेयर हाउसेज बनाएं। हर 10 गाँव में एक वेयर हाउस होना चाहिए बड़ा, जिससे कि कोई भी फसल निकलती है वो सेफली उसमें रखी जाए। वहाँ से किसान अपना बेचता रहे, जिससे मौसम की मार ही नहीं पड़ेगी। एक गाड़ी की तो बिक्री आपने खो दीजिए बेच के, 2 की और भी इतना माल बिकने लग गया जी। मतलब इतना माल जा रहा जी आपका, ये 1-2 गाड़ी तो आप। अरे मेरा तो कुछ नहीं ज़्यादा भाजी है। मंडी में 40 टन डेली बिकता है माल। 40 टन? हाँ, इसकी 40 टन की सेल है दिल्ली और एनसीआर में। मैं क्या बेच लेता हूँ 1-1.5 टन। फिर जोन से आप कह रहे हैं कि 5-6 कट्टे 5-6 हजार बिकते हैं, तो नहीं तो इस समित तो 8,000 बनेंगे जी फिर। मैं 1,000-1,500 तो यही चला जाता है इसमें। हाँ ब्यादी लोग उठा लेते हैं 1,000 कट्टा तो। ठीक है ये जी। तोड़ने के लिए वो यही तो तोड़ के छिलके दे दे, और क्या कर रहे हैं। तो खपत तो बढ़ रही ना जी लहसुन की। सर लहसुन की खपत तो बढ़ी हुई है, तभी तो 7-7 हज़ार कट्टा बिक रहा है। कहाँ से बिक रहा है? सब मिला के बिक रहा है ना। साथ है कुछ जमे में जा रहा है, कुछ इधर होल में जा रहा है। ठीक है अब जी। मेन गेम है जो किसानों को सुविधा की बात है। आज अगर किसानों को सुविधाएं मिल जाएं तो साहब मैं समझता हूँ जितनी हम फसलें उगाते हैं और जितनी वो डैमेज हो जाती है, 30% हिंदुस्तान की फसल डैमेज होती है। सब मिला के हर कमोडिटी मिला लो 30% डैमेज होता है। अगर हमारे को सुविधाएं मिल जाए तो 30% का सीधा एवरेज सिर्फ 10% डैमेज पे आ जाएगा। फिर तो मंडियों में और ज़्यादा माल हो जाएगा जी। अरे यार आप माल से घबराते हो, माल से कभी नहीं घबराओ। बढ़िया माल होगा तो एक्सपोर्ट होगा, आप कभी माल से नहीं घबराइए। जो हम लोग माल से घबराते हैं 2 गुना फसल हो गई, 1.5 गुना हो गई, भाई सब क्या हो गया। अच्छा माल होगा तो एक्सपोर्ट होगा। इस साल आपको दिखाएंगे ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। एक गाड़ी पहुँचा दो जी, पहले काटरगोला की सुपर शंकर की, बाहर एक भी गाड़ी पहुँचा दो, बस समझ लो फिर खेल रास्ता खुल जाएगा। दुआ कहना एक नहीं कई गाड़ियां जाएंगी। एक भी पहुंच गई ना जी मैं शुरुआत कह रहा हूँ में। दुआ कहना एक नहीं कई गाड़ियां जाएंगी। आगे तो आप लोग अपने आप चलेंगे, एक बता दो फिर तो उसके बाद आपको पीछे छोड़ने वाले तैयार खड़े जी। अरे मैं तो हमेशा पीछे ही हूँ, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। रास्ता दिखा दो भी, ऐसे है बाकी तो काम हो रहा है जी। हमारा तो रास्ता दिखाने का ही काम है। हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, लोग कमा जाते हैं। ठीक है जी। अपना तो वहीं खड़े और रास्ता दिखाते रहेंगे। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, भले जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाऊँ हमेशा जमीन से ही जुड़ा हुआ मिलूंगा। ठीक है जी। ये ध्यान रखना। भले कोई आगे जा रहा हो जाए, वो जिसने हवा में उड़ना उड़े, आप किसी की उड़ान नहीं रोक सकते, लेकिन जिसका जमीन से वजूद जुड़ा होगा वो जितना ऊपर उड़ जाए उसको उसका लिंक जुड़ा हुआ उससे, तो कभी मार नहीं खाएगा साहब। तो साहब हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। रास्ता हर एक को दिखा दे, ओपन रास्ता दिखा दो। काटरकोला दिया, कभी ये नहीं बोला कि हमारा ही बेचो, हमारा ही करो। सुपर शंकर गया, मैं कहा जहाँ से लेना लो, लोगों ने लिया। सिर्फ इतना ही रोका कि नकली ना लेना, नकली बहुत बिका।
वो अब सबको पता चल रहा होगा, फसलें आ रही हैं बेटा, ये 100 का दिया है, ये 95 का दिया है। वो कितने का देने चेक कह रहा करते हूँ? हैं इसको। ठीक है ना राणा जी? ठीक है जी। तैयारी करो, वेट करो, काटेगोला सुपर शंकर, इसकी आपको सेल दिखाऊंगा। जो सोच के लगवाया है ना, आप देखिएगा। बस एक गाड़ी पिछवा दो जी, एक्सपोर्ट के ऑर्डर कितने आएंगे? बाकी तो पब्लिक अपने आप संभाल लेगी जी, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है। एक्सपोर्ट के बहुत ऑर्डर आएंगे। चलिए देखो मेरी तो जरूरत मेरे घर वालों को नहीं है तो दुनिया को क्या होगी। ठीक है जी। ये तो ऊपर वाला है, जब तक वो अपनी कठपुतली नचाना चाहता है वो नचाएगा। जिस दिन वो सोचेगा इस कठपुतली को नहीं नचाना, उसे सिर्फ धागा ही हटाना है, उंगली से धागा निकालना है कठपुतली का ही। ठीक है जी। भाई कठपुतली चलाने वाला धागा उंगली से तो चल रहा होता है, कठपुतली नाचती किससे? हम जितना भी व्यापार कहते हैं, जितने भी बड़े आदमी हैं, जो भी कुछ है, अभी मैं वो सुन रहा था, किसी को पैसे का नशा, किसी को अपनी पहुंच का नशा, किसी को अपनी प्रॉपर्टी का नशा, और उस नशे की सबका बेस क्या है? हम सब वो कठपुतली हैं जिसको उंगली उसके पास है, वो धागा वो खींच रहा होता है, वो नचा रहा होता है। उसने जिस कठपुतली का धागा छोड़ा, उसका पैसा, उसकी संपत्ति, उसकी पावर वही ढेर हो जाती है। वो कोई भी तीनों चीजें उस आदमी को बचा नहीं पाती। ठीक है जी। तो साहब जब तक वो नचा रहा है नाचेंगे, जिस दिन वो छोड़ेगा उस दिन खत्म। चलिए। कुछ घमंड नहीं है तो। धन्यवाद जी। राम राम राम। राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।